पित लोक तीन आशाएं। यही तीन आशा है जो संसार में सब लोग इसी आशाएं में बंधे हुए हैं। सुत बित लोक ईसना तीनी, यही कह मति इन कृत न मलिनी। सुतेष्णा यानी पुत्र की जो चाह है, पुत्र आदि की जो चाह है, सुतेष्णा पितेष्णा धन की इच्छा, और लोकेष्णा संसार की चाह, संसार में मान बड़ाई प्रतिष्ठा की चाह। इसलिए सुत बित लोक ईसना तीनी, सुत बित लोक ईसना त्याग सके तो त्याग ले तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग ले तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन ओ में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री सीताराम। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, सरकार तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप साय कति भाता। यह जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये जितने भी अवगुण है, ये विकार है, ये हृदय में तभी तक बसते हैं जब तक श्री राम जी धनुष बाण धारण करके हृदय में नहीं बसते। ये धनुष बाण धारी जो भगवान होंगे, धनुष बाण धारण करने का मतलब इन शत्रुओं को धनुष बाण धारण करके मारेंगे। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहा आई बसे बहुत जोरा। तो विभीषण जी कहते कि उस निर्गुण ब्रह्म से काम चलने वाला नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उस भगवान को कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। जो हृदय में जो भगवान है, उस भगवान को कोई लेना देना है कि कौन दुखी कौन सुखी, क्योंकि वो बैरागी है। उनको बैराग हो गया है, इसलिए उनको अनुरागी बनाना पड़ेगा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। ये जो जय जय सुर नायक है, क्या भगवान केवल सुर के नायक है क्या? भगवान तो सबके नायक है, लेकिन भगवान को अनुरागी बनाना पड़ेगा। हमारे दुख को भगवान यदि देखे तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कैसे? जैसे भक्तों के दुख को दूर करते हैं, ऐसे भक्त के दुख को दूर करें। तो भगवान को अनुरागी बनाना पड़ेगा। तो भगवान सगुण साकार जब हृदय में आएंगे, श्री राम जी जब धनुष बाण धारण करके हृदय में वास करेंगे, तभी शत्रु यहाँ से भागेंगे। ममता तरुण तमीय धियारी, राग द्वेष उलुक सुकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक हृदय में प्रभु के ये प्रताप रूपी प्रकाश नहीं होता है, तभी तक यह ममता और ममता रूपी तरुण जो अंधकार है वो हृदय में बसता है। और राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाला यह अंधेरा, यह अंधकार वास करता है। आहा, श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, प्रभु तुम कृपाल
जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिबुध भवसूला। जिस पर वे प्रभु अनुकूल हो जाते हैं उनको यह त्रिबुध भवसूल नहीं व्यापता है। दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज आहु ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तभी तक इस संसार में जब भगवान अनुकूल नहीं रहते तभी तक लोग त्रिबुध भव से दुखित रहते हैं। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि मैं तो राक्षस हूँ, अधम मेरा स्वभाव अधम स्वभाव है, लेकिन फिर भी आपने मुझे हृदय से लगाया है। अहो भाग मितति राम कृपा सिख पुंज देखे नयन बिरंज शिव सेव्य जुगल पद कंज। मैं उस चरण का दर्शन कर रहा हूँ जो चरण शिव अज पूज्य चरण रघुराई। मोह पर कृपा परम मृदुल आई। मेरे ऊपर आपने कृपा की प्रभु। और अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ जान भुसुंडी सम गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तज मद मोह कपट छलनाना करो सत्य तई साधु समाना। जो भी शरण में आते हैं मैं उनका त्याग नहीं करता हूँ सखा। मेरे स्वभाव को कौन जानते हैं। उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजन तजी भाव न जाना। जान भुसुंडी शंभु और गिरजाऊ। भगवान शंकर जानते हैं, गिरजा जी जानती हैं और काग भुसुंडी जानती है। तीन भगवान के स्वभाव को जानते हैं। भगवान कह रहे हैं जान भुसुंडी शंभु गिरजाऊ। इसीलिए श्री काग भुसुंडी जी कहते हैं कि अस स्वभाव कहूँ सुने में देखूं के खगेश रघुपति समलेख। ऐसा स्वभाव न तो सुनने को न देखने को मिलता है। भगवान कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुरद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी ममपन बंधी बांध गए डोरी। ये जो जननी जनक बंधु सुत ये जितने भी है इस सब में हम लोगों का प्रेम लगा रहता है, मोह लगा रहता है। मोह रूपी धागा जुड़ा रहता है। किन किन से? भगवान कहते हैं कि जननी माता, जनक बंधु सुत दारा। सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा। तन माने शरीर, धन, सुहृद माने मित्र, परिवारी जन। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुरद परिवारा। तो क्या करे प्रभु? कहते कि सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरि डोरी। ताग बरि डोरी। बांध बरि डोरी, बांध बरि डोरी, बांध बरि डोरी। ये ममता रूपी जो धागा इधर लगा है, उधर लगा है, उधर जुड़ा है, इस सब धागा को एकत्रित करिए। सबके ममता ताग बटोरी। यह ममता रूपी जो धागा सबसे जुड़ी हुई है। नाम किनाई दिए कि कहां कहां जुड़ी हुई है? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुरत परिवारा। इन सब में जो ममता रूपी धागा जुड़ी हुई है, यह ममता रूपी धागा टूटती रहती है। कभी नानी ऊपर चली गई, कभी दादी ऊपर चली गई,
तो नानी गई तो नानी की जो धागा थी वो टूट गई, थोड़ा दुख हुआ, फिर से एक धागा जुड़ गया। एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसके ममता रूपी धागा जुड़ गया। ये संसार इसी प्रकार से चल रहा भैया, इधर ममता टूटी उधर ममता जुटी। हम लोग तो और रिश्ता नाता बनाते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो रिश्ता गिनाने लगते हैं ऐसे ऐसे, अरे आप तो हमारे खास हो गए। ये धागा जुड़ लिए, ममता रूपी धागा। देखिए कोई भी घटना यदि होती है हम लोग को सुनने को जो मिलती है, मान लो जो कोई घटना हो गया, उस घटना में हमारे अपने जन, हमारे प्रियजन यदि ना होते हैं तो हमको कोई भी दुख नहीं होता है। बोले 20 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, लेकिन कोई भी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ममता रूपी धागा उसमें जुड़ा ही नहीं था। उसमें जितने लोग थे वे उसमें हमारे ममता के पात्र कोई नहीं थे, इसलिए हमको दुख नहीं हुआ। और यदि पता चल जाए उसमें तो कोई अपना भी था, बस सिर पीटने लगेंगे, रोने लगेंगे, धोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ममता रूपी धागा जुड़ी हुई है। यह जो ममता रूपी धागा है यही दुख देते हैं। जिससे ममता है वे यदि कटु वचन भी बोल दे तो दुखी हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? पुत्र से बहुत ममता है, बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, और वही डांट दे रहे हैं, कुछ सुना दे रहे हैं तो जाके रोते हैं कि बताओ इतना प्रेम करते हैं हम ही को डांटता है। ये कौन रुला रहा है? पुत्र नहीं रुला रहा है, उसमें जो ममता जो जुड़ी हुई है, ममता रूपी जो धागा जुड़ी है वही रुला रहा है, वह ममता रुला रहा है। क्या करे? भगवान कहते सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता रूपी धागा को एकत्रित करो, क्योंकि यह धागा है, धागा कमजोर होता है, यह टूटते रहता है। लेकिन वही यदि रस्सी बना दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटता है जल्दी। भगवान कहते कि सबके ममता ताग बटोरी, और सबके ममता को एकत्रित करके और मेरे चरण में लगा दो तो फिर सुखी हो जाएंगे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बन्ही बांध बड़ी डोरी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है कि कै करू ममता राम सो, कै करू ममता राम सो, कै ममता पर हेलू, तुलसी दुई में एक ही खेल छाली छल खेल। यदि ममता करनी है तो भगवान से करो, भगवान में ममता जोड़ो, भगवान को ही एक पुत्र मान लो, उसी में ममता करो, यह ममता ही कल्याणकारी हो जाएगा। पहली बात तो ममता राम से करो। तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष न दुख, दास भय भव पार। तुलसी ममता राम सो, ममता राम जी से कीजिए, ममता राम सो, अब समता सब संसार, और सभी संसार से समता कीजिए। न राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार, दास भव से पार हो जाते हैं। इसलिए सभी के जहां जहां ममता जुड़ी हम लोग इसी ममता में उलझ करके रह जाते हैं, यह ममता दुखदाई हो जाता है। लेकिन भगवान से कभी भी ममता नहीं हुई हम लोगों की। तो गोस्वामी जी कहते कै करूं ममता राम सो, कै ममता पर हेलू। या तो ममता भगवान से करो या ममता छोड़ो, ममता छूटने वाली है नहीं। इससे अच्छा है कि भगवान से भी कुछ ममता करो तो सही, भगवान से भी तो कुछ ममता करो, भगवान से भी तो कुछ ममत हो कि भगवान भी मेरे हैं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने तन दिया, भगवान ने धन दिया, भगवान ने पुत्र दिया है। तो भगवान को तो मानो, भगवान से तो कुछ ममता करिए। त्याग तो नहीं हो सकता ममता का, बहुत कठिन है, भगवान से भी तो ममता कीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पर बन्ही बांध बड़ी डोरी। इसलिए भैया इस संसार में रहना है तो कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना,
कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना सहज में छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में वैसे। कामनी लूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। जय हो। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर मोह करिए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को भी कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। जय हो।
बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माया। मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष का जाला। पर मोहन इतना करिए पर जाए मोह का जाला। निगाह तक उठे ना इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। ओ कर्म करो पर ध्यान रहे बस छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। तुम जियो जगत में ऐसे कैसे ज्यों जल में कमल का जीवन। वह कमल कीचड़ से ही कीचड़ में ही खिलता है, जल में ही खिलता है, लेकिन जल की ओर पीठ दिए रहता है। इस संसार में रहो लेकिन संसार को पीठ दिए रहो। क्या करे, छोड़ दे सब कुछ, बाबा जी बन जाए, सब कुछ छूट सकता है क्या? छोड़ सकते हैं सब कुछ? कुछ भी नहीं छूटने वाला, इतना सरल नहीं है छोड़ना। छोड़ के कहाँ जाइएगा? छोड़ के जाइएगा कहाँ? जहां जाइएगा वहीं रहेगा। ये मन कहाँ जाएगा भैया? मन में ही तो संसार बसा हुआ है। हम कहीं चले जाए, ये मन में संसार बसा हुआ है। मन में ही याद रहता रे कैसे होंगे लोग, हम चले आए, अच्छा नहीं किए, 2-3 दिन के बाद फिर लौट के चले आए। संसार मन में बसा हुआ है। जहां पर भगवान को बसना चाहिए वहां पर संसार बसा हुआ है। इसीलिए घर कीन्हे घर जात है, घर कीन्हे घर जात है, घर छारे घर जाए। तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेम पुर छाए। राम प्रेम पुर छाए। घर किन्हे घर जात। यदि घर कीजिएगा तो भी घर चला जाएगा, और घर छोड़ने से भी घर चला जाएगा। कहने का भाव है आप घर छोड़ो अथवा घर पकड़ो, ये महत्व नहीं है। हम घर छोड़ने के बाद क्या करते हैं, घर में रहने के बाद क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। घर में रह करके भी यदि भजन कर रहे हैं तो वह सबसे उत्तम बात है। लेकिन क्या आप घर में रह करके भजन कर सकते हैं? ना। गृह कारज नाना जंजाला तियति दुर्गम शैल विशाला। घर में रह करके भजन करना बहुत कठिन है, लेकिन गृहस्थों के लिए बहुत सरल उपाय है। आप घर में रहिए, आप सद्गृहस्थ बनिए। ऐसा नहीं कि हमेशा माला लेकर के बैठ जाए, उसी को भजन नहीं कहते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो हमारी कर्म ही पूजा है। ईमानदारी पूर्वक यदि हम कर्म करेंगे तो वह कर्म ही पूजा बन जाएगा।
तो हम हमारे अपने को जो भी कर्म मिला है, जो भी हमको भगवान ने दायित्व दिया है, उस दायित्व को यदि हम ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं तो हम धर्म कर रहे हैं, हम अधर्म से नहीं कमा रहे हैं। यदि अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है तो उस धन से सुख नहीं आएगा, फिर वह दुखी करेगा।